हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमसीसीआरई वैकेंसी को लेकर, जो 2025 में निकल के आई है। इसका आवेदन तिथि स्टार्ट हो चुका है 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में है। कब से कब तक सर? 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। देखिए, बहुत से आपके कमेंट आए थे मेरे पास, और बहुत लोगों का वीडियो भी आप लोग भेज देते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो हमारे पास किसी का ना भेजा करें, ठीक है। आप लोग भेज के बोलते हैं कि सर देखिए ये इतना बता रहे हैं, वो इतना बता रहे हैं। तो मेरे पास, हालाँकि मैं उस चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान होगा उस टाइम भी हमने सावधान किया था जब यूपी ट्रिपल एससी का एक सर्कुलेट हुआ था कि 5272 भर्ती आपकी आने वाली है। तो उस पे हाँ, भी लोगों ने बोला कि नहीं ये फेक नोटिस है, ये चीज़ है। तो मैंने वीडियो बना दिया था, नाम भी ले लिया था, दिखा भी दिया था, तो बुरा उनको लग गया। तो इस वीडियो में नाम नहीं ले रहा हूँ। फिलहाल आप लोग देखिए परेशान हो, और उनको खुद सोचना चाहिए यार। इतने ज़्यादा देखिए आपके पास हैं सब्सक्राइबर, मानते हैं सब्सक्राइबर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक चीज़ को गलत बताएँ। कोई भी चीज़ वीडियो बनाने से पहले उस पे थोड़ा ध्यान से नोटिस को पढ़ा। अब बहुत हमें इस बात का वो होता है कि नोटिस, अब क्या ही बताएँ, नोटिस पढ़ के तब चीज़ों को बताएँ, ताकि छात्र देखिए 3000 कोई मज़ाक बात नहीं है। कितना? 3000 फ़ी। 3000 फ़ी, जिसके घर से आता है, एक बेरोज़गार स्टूडेंट के घर से 3000 की वैल्यू क्या होती है, उसकी अहमियत आपको नहीं पता होगा। अगर आपको पता होगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं आपने जिन पे अब क्या ही बताएँ। ठीक है, फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, बस एक बार नोटिस आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है? देखिए, एएनएम की वैकेंसी की 800 क्या है सच्चाई, आपको क्लियर हम बता दें कि देखिए मैंने वीडियो बनाया था आपको जिस दिन भर्ती आया था, वहाँ भी क्लियर मैंने किया था कि भर्ती आपकी 5 से 6 वैकेंसी आई है, 6 वैकेंसी आपकी आई है बस एएनएम की। आप लोग डालना चाहते हैं, आप हमें कॉन्फिडेंस है कि हम क्वालीफाई कर पाएँगे, हम निकाल पाएँगे, तो आप ज़रूर डालिएगा। लेकिन फिर भी आपके सवाल आ रहे हैं कि सर 800 वैकेंसी ये वीडियो में बताया जा रहा है, आप इतना ही भर्ती बताए थे। अरे भैया, जब जिनको नोटिस नहीं पढ़ना आ रहा है तो वो बताएगा ही बताएगा ना। कितनी बार हम बोलें कि जिनको नोटिस नहीं पढ़ा उन चीज़ से आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनसे क्या आप अपना, अब क्या ही बताएं, हम ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते ना। उल्टा हम ही को बोला जाता है कि पढ़े लिखे हो तो ये करो वो करो, ठीक है। ऐसे नहीं बोला जाता है, क्यों ना बोलें यार, जब छात्र की भविष्य की बात होती है तो क्यों ना बोलें हम। और मेरे पास आता है वीडियो, आने लगता है कि ये देखिए सर इसमें बताया जा रहा है, आप गलत बता रहे थे, आपने बोला 6 ही भर्ती है, अभी हम नहीं फॉर्म भर पाते, 800 भर्ती है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हम साथ देखेंगे कितनी भर्ती है, कितनी भर्ती नहीं है, ठीक है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिनको नोटिफिकेशन समय नहीं है, जिनके पास, वो तो नोटिफिकेशन नहीं पड़ेगा, बस ऊपर ऊपर आपको चीज़ें बता दिया जाएगा। लेकिन नहीं, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, अभी भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपके कमेंट आ रहे थे कि किस उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फी कितना होगा। फॉर्म फी तो 3000 है, ठीक है। और फार्मासिस्ट स्टाफ, देखिए फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स वाले ज़रूर अप्लाई करना, लैब टेक्नीशियन वाले ज़रूर अप्लाई करना। बहुत सारी भर्तियाँ हैं, ठीक है। और बहुत से कमेंट आते हैं इस पेपर का लेवल क्या रहता है। पेपर का लेवल हलवा रहता है। क्या रहता है? हलवा, ठीक है। अभी आप रेलवे का पेपर देख लेना, टीसीएस बनाने वाली है, ठीक है। कब बनाने वाली है सर? अभी होगा इसमें इसमें पेपर, उसमें पेपर में बहुत पहले तो यही हो जाएगा, एम्स का हो जाएगा, उसके बाद रेलवे का होगा। जो लोग एम्स दोनों डालिएगा देख लेना, मिला लेना, ठीक है। टीसीएस का पेपर जो अभी रेलवे का होगा वो देख लेना, और ये ठीक है, उसके मुकाबले में बहुत ही आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो हम वो सब कुछ जानेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर के आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, कितने नंबर आपके नॉन टेक्निकल से रहेंगे, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, स्टाफ नर्स वाले फॉर्म जरूर भर देना, ठीक है। पीएससी नर्सिंग वाले हों चाहे जीएनएम वाले हों, अगर एलिजिबिलिटी जहाँ पे आप योग्य हैं वहाँ पे जरूर अप्लाई करें, ठीक है। नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, हो सकता है सीआरई बंद हो जाए अगले साल से, ठीक है। सीएचओ का हाल ही देख रहे हैं, सीएचओ की भर्ती अभी तो आई नहीं है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग पे वो भी उनका जो है वो चीज़ आया है। और इसमें पेमेंट की तो बात ही छोड़िए भैया, पेमेंट तो बहुत बहुत पैसा है, मतलब बहुत है। जो एसएनओ का रहता है, मैं स्टाफ नर्स ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, किसकी सर? स्टाफ नर्स ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, एसएनओ एम्स का, ठीक है। पड़ जाता है आपका 90 85 80 हज़ार पड़ जाता है, ठीक है। पेमेंट बहुत है, पेमेंट की कमी नहीं है। कि आप नोटिफिकेशन जब एमसीसीआरई का नोटिफिकेशन जो है मैंने ग्रुप में भी भेजा था, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम जो अपना ग्रुप है, वहाँ पे मिशन यूपी ट्रिपल एस सी के नाम से जो ग्रुप है, 400 के 500 लोग हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको ये भेजा था, ठीक है। तो आप लोगों को नोटिस देखिए, ये नोटिस ओपन करेंगे तो 144 पेज नंबर पे आपको जाना है। कितने नंबर पेज पे? 144 नंबर पेज पे डायरेक्टली, ठीक है। और जब आप साइबर कैफे पे फॉर्म भरने जाएंगे, नोट देखिए, ध्यान देना है, ठीक है। चाहे वो स्टाफ नर्स वाले हों, चाहे जो भी हों, चाहे एनएम वाले हों, ध्यान से सुनिए। साइबर कैफ़े पे जाएँगे, अप्लाई फॉर पोस्ट के लिए आपको पूछा जाएगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पहले यही पूछा जाएगा सबसे पहले। तो आपको एक ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है, एक ऑप्शंस मिलेगा 54 नंबर, ये इसकी कैटेगरी क्या है, आपकी जो पोस्ट की कैटेगरी है, इसका सीरियल नंबर 54 है। 54 पे आपको देखेंगे तो ये सारे पोस्ट के लिए आपको फिल अप करना है, ठीक है, वहाँ पे। उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे माँगा जाएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। 10th है, 10th आप ऐड करेंगे। उसके बाद 12th है, 12th ऐड करेंगे।
बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग ऐड करेंगे, ठीक है। और भी जितनी चीज़ें हैं, एनएम है, एनएम ऐड करेंगे। रजिस्ट्रेशन पूरा डालना पड़ेगा, ठीक है। किस राज्य से रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, कब इशू डेट हुआ है, क्या है चीज़ें, वो सब कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी चीज़ डालेंगे तो आपको अब बोलूँगे कि जैसे एक ही कैंडिडेट कई लोगों से, जैसे एक ही कैंडिडेट कई पोस्ट पे, जैसे कि मान लीजिए कोई हैं, ठीक है, कोई हैं, अब वो नर्सिंग का भी हैं, एएनएम के लिए भी हैं, ठीक है, या फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए भी हैं। तो आप क्या इन सभी के लिए अलग-अलग फ़ी देना पड़ेगा क्या? नहीं भैया, इन सब के लिए अलग-अलग फ़ी नहीं, 3000 रुपए ही में केवल इसी कैटेगरी में, अगर चाहे जिस भी चीज़ के लिए आपका पेपर होगा, चाहे वो इसके लिए आप क्वालिफ़िकेशन कर रहे हो, ठीक है? ये जो एड्स एजुकेटर कम काउंसलर के लिए, या फिर नर्सिंग ऑफ़िसर के लिए, या फिर पब्लिक हेल्थ नर्स सीनियर नर्सिंग ऑफ़िस के लिए, अगर इन तीनों, चारों, पाँचों पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन है, सभी के लिए है, मतलब आपके पास एएनएम भी है, आपके पास बीएससी नर्सिंग भी है, और भी जो चीज़ें यहाँ पे माँगा गया है, सब के लिए आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मतलब इन सारे पोस्ट के लिए अगर आप आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, तो आप इन सारे को पेपर देंगे, ठीक है? इन सारे के लिए पेपर देंगे, ठीक है? और सारे एक ही के लिए 3000, अगर बाकी इसके अलावा जैसे ये 54 कैटेगरी है, इसके अलावा आप किसी और कैटेगरी में जाएँगे, जैसे 54 के अलावा 55 में जाओगे, ठीक है? 54 के अलावा कोई 55 में जाओगे, तो वहाँ पे फिर 2 अलग फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, ठीक है? 2 अलग फॉर्म, 2 अलग आईडी से, जीमेल आईडी से, ठीक है? तो वो चीज़ हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, जैसे कि एएनएम के लिए हम सबसे पहले एएनएम की बात करेंगे। एएनएम का उम्र सीमा और ये सब चीज़ें क्या हैं और कितनी भर्तियाँ हैं। तो देखिए, एएनएम की जो उम्र सीमा है भैया, एएनएम की उम्र सीमा देखिए, पहले इस वाले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एएनएम, और कौन सा आपका है आरएचटीसी में, ठीक है। और इसमें उम्र जो मांगा गया 18 से 25 यूआर वालों के लिए, कितने, किसके वालों के लिए, यूआर वालों के लिए, ठीक है। यूआर, ठीक है, जनरल कैटेगरी से। और वहीं पे ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट, मतलब 28 साल के हैं ओबीसी वाले तो अप्लाई कर लेंगे। वहीं पे एससी वाले हैं तो कितने साल, 30 साल, ठीक है। और इसमें भर्ती कितनी है, इसमें भर्ती वो भी हम बात करेंगे, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। और एक और आपकी ये मल्टीपर्पज़ वर्कर की, ये भी एएनएम वालों के लिए, ये भी एएनएम वाले डाल सकते हैं। अच्छा सर, इसमें उम्र कितना है, इसमें उम्र कितना है, तो 18 से 30 साल, ठीक है, यूआर वालों के लिए। और यहीं पे छूट मिलेगा, ओबीसी के लिए 33 साल हो जाएगा, और एससी के लिए 35 साल हो जाएगा। ओबीसी वालों के लिए 3 साल, और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल, ठीक है। अब इसमें भी आपका एएनएम ही मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप बोलोगे कहाँ सर लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है। कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, लग्जरी नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, किसी भी स्टेट से हो, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी किए हो, कहीं से भी रजिस्ट्रेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 पोस्ट के लिए आप अभी हुए कि नहीं, देखिए, ये हो गया, मैंने ये बताया मल्टीपर्पज़ वर्कर, और ये एएनएम, ठीक है। तो एएनएम वालों के लिए 2 पोस्ट है। अब बात आती है कि सर कितना इसका भर्ती है, तो वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, हम आपके आ गए हैं वैकेंसी टेबल पे, ठीक है, जो टेबल दिया है, ठीक है। अब ये सर बोलोगे किस पेज पे है, तो ये भी बता रहा हूँ आपको कहाँ पे मिलेगा, किस पेज पे, नोटिफिकेशन के, ये 193 नंबर पेज पे जाना है। किस पे, 193 नंबर पेज पे आपको ये मिल जाएगा। अब यहीं पे वैकेंसी का पूरा दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे एएनएम फीमेल, जो भी हमने आपको बताया है, ठीक है। इसमें आरएचटीसी में, तो इसमें यूआर की ही वैकेंसी एक है। अब आपका सवाल आएगा कि सर यूआर का है तो हम ओबीसी का हैं, ठीक है, या फिर हम एससी का हैं, या फिर हम एसटी का हैं, तो क्या हमारे लिए भर्ती नहीं है, क्या हम नहीं डाल पाएंगे? ऐसा कौन बोला कि नहीं डाल पाओगे? अगर आप में है काबिलियत, आप में है वो टैलेंट कि आप यूआर वालों की जगह पे ले सकते हो सीट, यूआर वालों की इतना नंबर ला पाते हो, लड़ाई कर पाते हो, तो बिल्कुल आप यूआर से डालिए। आपको क्या करना है, वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाना ही नहीं है, ठीक है। यूआर डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, यूआर, कि आप जनरल से डाल रहे हो फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो एएनएम फीमेल। अच्छा, इसमें एक भर्ती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, चाहे आप ओबीसी को हो, चाहे एससी को हो, चाहे एसटी को, चाहे यूआर, अगर आप में काबिलियत है, आप इतना मार्क्स ला पाते हो, तो युवा से आप फॉर्म डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ गया मल्टीपर्पज़ वर्कर्स। अब यहाँ पे कितनी भर्ती है, यहाँ पे एएनएम की कितनी भर्ती है, 5 भर्ती है। कितनी, 5 भर्ती है। इसमें एससी की अब सीटें एक भी नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर एससी का एक नहीं है, तो हम एससी कैटेगरी से क्या हम नहीं डाल पाएंगे? कौन बोला नहीं डाल पाएंगे, बिल्कुल डालिए, क्योंकि यहाँ पे जनरल का 3 सीटें तो दे रखा है। चाहे आप एससी के हों, लेकिन ये जनरल की 3 सीटें, मतलब आप इसमें जा सकते हो। अगर आप इतना नंबर इनसे लड़ सकते हो, तो बिल्कुल फॉर्म डालिए। आप में टैलेंट है तो डालिए, ठीक है। इतना मतलब आपको लगाना ही नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल से आप डालो, सिंपल, बस। तो आप डाल सकते हो 3 सीटें पे। अब ओबीसी की तो ऑलरेडी इन्होंने 1 सीट दिया है, तो ओबीसी के लिए कितनी सीटें हो गई, 3 और ये 1, मतलब 4 सीटें ओबीसी के लिए हो गई, ठीक है। तो यूआर का ऑलरेडी है ही 3, इधर है 1 इधर, 4 सीटें यूआर के लिए ऑलरेडी 4 सीटें ही हैं। तो कुल मिलाकर कितनी भर्तियाँ हैं, कुल मिलाकर आप बोलोगे सर कितनी भर्तियाँ हैं, 5 ये और ये 1, 6 भर्ती है। अब बताइए, 6 वैकेंसी है, लेकिन बताया कितना जा रहा है, 800। कितनी बड़ी, अब क्या बताएं हम। तो आपको फिर से मैं बोला हूँ, 6 भर्ती है, ठीक है। कितनी भर्ती है एएनएम की, 6 भर्ती है एम्स में। अगर आप सोचते हो, अब बताओगे, अब पूछोगे कि सर अच्छा बता दीजिए कितना कितना कैसे क्या क्या नंबर आता है, तो देखिए 75 नंबर आपने जो एकेडमी के टाइम पढ़ा है, ठीक है,
वहीं से आएगा, ठीक है, सिलेबस से ही आपके आएगा एकेडमिक के टाइम 75 नंबर और 25 नंबर, ध्यान देना है। 100 नंबर का 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक के क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे और 1/4 का माइनस मार्किंग रहेगा। कितना? 1/4 का। 2023 की जो सीआरई एम्स आई थी वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं था, तब कट ऑफ कितना कम गया था, तब कट ऑफ कम गया। तो जो स्टाफ नर्स वाले चिल्ला रहे हैं कट ऑफ ज़्यादा जाता है, कट ऑफ जाता है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है। अरे भैया पेपर का लेवल तो देख लीजिए, कितना कम पेपर का लेवल है, प्लस माइनस मार्किंग नहीं था, तो कट ऑफ तो 2-4 नंबर ज़्यादा भी चली जाती है, तो कोई यहाँ पे अब इसमें क्या बोल सकते हो? तो आप लोग ज़रूर डालिएगा, स्टाफ नर्स वाले स्पेशल में बोलेंगे, ज़रूर डालिएगा, ठीक है? तो 75 नंबर आपके सब्जेक्ट से आएँगे, एकेडमिक के टाइम आपने जो भी पढ़ा है एएनएम में, ठीक है? और 25 नंबर, और ये सभी के लिए कॉमन, सभी, चाहे वो अगर स्टाफ नर्स वाले हैं तो आपके सब्जेक्ट से 50 नंबर और 25 नंबर नॉन टेक्निकल, जिसमें क्या रहेगा? मैथ रहेगी 5 नंबर की, रीजनिंग रहेगा 5 नंबर के, करंट अफेयर जीके 5 नंबर का, ठीक है? और इंग्लिश 5 नंबर का, कंप्यूटर 5 नंबर का, 5-5 नंबर का, ठीक है? बेसिक रीजनिंग रहता है। आप बोलोगे सर अच्छा कैसा रहता है? तो वो आपको मतलब कि ऐसे दे देगा, नंबर सीरीज से अगर कोई प्रश्न पूछा है तो ऐसे देगा। कैसे देगा सर? ऐसे देगा, ऐसे, ऐसे देगा। फिर यहाँ पे पूछ देगा व्हाट, तो यहीं सिंपल दिख रहा है, 2-2 ऐड कर रहा है, 2-2 ऐड कर रहा है, 2-2 ऐड, फिर यहाँ पे 11 के बाद 13 आ जाएगा। बस ऐसे ही नंबर सीरीज के प्रश्न पूछेंगे और फिगर वाले भी पूछ लेंगे तो कैसे ऐसे प्रश्न पूछेगा, ऐसे दे देगा, ऐसे पूछेगा, ठीक है? ये फिगर निम्नलिखित में किसमें से समाहित है? अब 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है? 4 ऑप्शन दे देंगे, ऐसे कर देगा, फिर ऐसे बना देगा, ऐसे, फिर ऐसे, तो बस ऐसे देखना होगा। ऐसे रीजनिंग में आते हैं। अब मैथ में सब बोलोगे कि सर कैसे प्रश्न आता है? तो मैथ में ऐसे प्रश्न आएगा, ऐसे। एम्स में ये सब पूछा है, 450 4500 को 3 लोगों में बाँटा जाता है, कितने अनुपात में? 3 अनुपाते 5 अनुपाते 3 अनुपाते 5, देखिए ऐसे पूछेगा, ऐसे कि भैया बताइए 4500 रुपये को 3 व्यक्तियों में 9 अनुपाते 3 अनुपाते 5 अनुपाते में बाँटा जाता है, तो बताइए सबसे ज़्यादा किसको पैसा मिलेगा? ऐसे प्रश्न पूछेगा। अब तो क्या करना है, इनको जोड़ लेना है, एक बिल्कुल इनको जोड़ लेना है। कितना हो रहा है भैया? ये 5 3 8 और 8 6 14, तो कितना हो रहा है? 17। हाँ, तो आपको क्या करना है, ऐड करने के बाद भाग दे देना है, ठीक है? 4500 बटे में 17 इंटू सबसे ज़्यादा वाले को पूछा है तो 9 वाला व्यक्ति था, बस अब इसको हल कर देना है, बस गुणा भागी तो है। इतना आसान आसान प्रश्न मैथ के आते हैं, ठीक है? आप लोग बोलते हो कि नॉन टेक्निकल बहुत हार्ड होता है, नॉन टेक्निकल कहाँ आसान, अगर इंग्लिश भी पूछता है बस इंटोनिम सिनोनिम ये सब चीज़ें आसान आसान बेसिक बेसिक चीज़ पूछा है। और देखिए स्टाफ नर्स के लिए तो भर भर के सीटें हैं, कोई कमी यहाँ पे इन्होंने छोड़ा नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स, जहाँ भी देखिए स्टाफ नर्स, देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी इनका तो है ही, ये तो कोई काट ही नहीं सकता, ये सीटें फिक्स है 460 यहाँ पे, ठीक है? और फीमेल के लिए देखिए यहाँ पे 13, ठीक है? और ये मेल के लिए 113 सीटें, ये तो है ही, ऑलरेडी है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने भर भर के दे दिया है, ये सब जो आप देख रहे हैं, ठीक है? ये और भी इसके अलावा भर भर टीवी क्या-क्या करके दिया है, बहुत सारा इन्होंने यहाँ पे सीटें दे दिया है नर्स वालों के लिए, बहुत सारा। सीनियर नर्स ग्रेड 1 फीमेल 2 करके टीवी देख रहे हैं। इनके अलावा भी इतनी सारी सीटें हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे 18 सीटें हैं, ये नया-नया पोस्ट आया है टीवी जैसे डिजिटल हेल्थ असिस्टेंट, इसमें भी है। इसके अलावा कितनी भर्तियाँ हैं नर्स की। तो इसी प्रकार आप लोग फार्मासिस्ट वाले हैं तो आप लोग भी देखिएगा अपना चीज़, और मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स के कुछ प्रश्न भी दिखा रहा हूँ, 2023 के सीआरईएमसी में जो पूछा गया था, वो भी आप देख लीजिए लेवल कैसे रहता है। बाकी फार्मासिस्ट की तो ऑलरेडी, फार्मासिस्ट वालों का कुछ कमेंट आ रहा था कि सर हम लोगों का वो एज कितना पूछा है, इनको भी देख लीजिए कितना एज है। देखिए फार्मासिस्ट वाले जो आप लोगों का देखिए 21 से 25, 21 से 27 ऐसे-ऐसे करके दिया है। तो जैसे कि ईएसआईसी ये तो सभी को पता है, इसमें एज ज़्यादा रहता है। तो इसमें लिखा है, आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा है 32 से 37, यहाँ पे लिखा है इतने से इतने बीच में, और यहाँ पे भी देखिए 32 साल में यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है? और यहाँ पे छूट भी है इसके अलावा, ठीक है? 3 साल ओबीसी और एससी का 5 साल, और ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है 32-37, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो और यहाँ पे आपका जो ग्रेड सेकंड वाली फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड वाली, इसमें 21 से 27 है, और यहाँ पे भी 21 से 27 है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे बात करने वाले हैं सैलरी की। आप लोगों का कमेंट ये भी आएगा कि सैलरी कितना, सैलरी बहुत रहता है। देखिए ये फार्मासिस्ट वालों के लिए लेवल 5, ठीक है? आप गूगल कर लेना कि लेवल 5 की सैलरी कितना इन हैंड बन जाती है मंथली, ठीक है? और कमेंट आ रहा था किनका, हाँ एएनएम वालों का, तो एएनएम वालों का लेवल 4 के अंतर्गत आएगा। कितने? लेवल 4 के अंतर्गत। आप गूगल पे आप जाके आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है? गूगल पे जाके सर्च कर लेना, ठीक है? कि लेवल 4 में कितनी इन हैंड सैलरी बनती है महीने की, ठीक है? पता चल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे जो देखिए जितने भी ईएसआईसी के हैं उसमें 32 साल, और यहाँ पे देखिए ये फार्मासिस्ट बता इसमें 18 से 25 साल ही माँगा है, ठीक है? 18 से 25 साल तक ही माँगा है, और भी ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। बाकी और भी चीज़ें में डाउट होगा नहीं, आप फॉर्म भरने जाना, तो क्या-क्या आपको लगेगा ये भी प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ, क्या-क्या लगेगा। देखिए फॉर्म फिलअप करने जाएँगे तो आपको क्या देखिए पहले तो
बाएं हाथ का अंगूठा भी लगेगा, ठीक है, थंब लगेगा, बाएं हाथ का अंगूठा, सिग्नेचर रहेगा आपका, ठीक है, फोटो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, वो सभी ये सभी डाउनलोड होंगे। आपके मार्कशीट के जो भी सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो 10th 12th हो, चाहे डिप्लोमा का हो, चाहे फिर जो भी ग्रेजुएशन का हो, चाहे जिसका हो, वो सभी अपलोड करने होते हैं, ठीक है, अपलोड होंगे। और आपका फी का मैंने बता दिया है 3000, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस लगा रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड ही करना पड़ेगा, सारी चीज़ मतलब जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे आपको अपलोड ही करना पड़ेगा। देखिए, अब इसमें हम देख लेंगे पेपर का लेवल क्या रहता है स्टाफ नर्स का, ठीक है। हर एक पोस्ट का नहीं देखेंगे, फार्मासिस्ट का भी देखेंगे, लैब टेक्नीशियन का भी देखेंगे, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने आपको उम्र सीमा बता दिया एएनएम के लिए, ठीक है। एएनएम के लिए अगर 30 साल तक हैं युवा से तो आप भर सकते हैं, ठीक है। बाकी एससी के हैं 5 साल का आपको छूट मिल जाएगा, ओबीसी का है तो 3 साल का छूट मिल जाएगा एएनएम वालों के लिए, ठीक है। फार्मासिस्ट वाले अलग अलग हैं और आपका स्टाफ नर्स वाले भी अपना अलग अलग में हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया कि 75 नंबर आपके, ठीक है, आपके सब्जेक्ट टेक्निकल से और 25 प्रश्न आपके नॉन टेक्निकल से, जीके मैथ रीजनिंग आने वाले में बेसिक बेसिक रहते हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक रहते हैं। जोड़ घटाना भी रहता है, इतना आसान रहता है मैथ के जो सारे क्वेश्चन रहते हैं। मैथ के नाम से डरना नहीं, मैथ बहुत आसान रहती है, ठीक है। 75 और 25 मतलब 100 नंबर का प्रश्न आएगा और एक प्रश्न 4 नंबर करेंगे, माइनस मार्किंग मैंने बता दिया 1/4 रहेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कट-ऑफ कितनी जाती है, तो कट-ऑफ भी देखिए हर एक जगह की अलग-अलग रहती है। मतलब इसमें क्या रहता है, आप पूरे पोस्ट पे फाइट करते हो, ठीक है। जितनी सारी भर्तियाँ हैं, हर एक भर्ती पे आप के लिए क्वालीफाई किया जाता है, काउंसलिंग सिस्टम रहता है। सीआरई में क्या रहता है, काउंसलिंग। जैसे काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, अगर आप क्वालीफाई हैं तो आपको दे दिया जाता है, ठीक है। आपको रिजल्ट दे दिया जाता है, फिर आपको काउंसलिंग करवाया जाता है। फिर नंबर के अकॉर्डिंग, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग एम्स जितने रहते हैं या फिर जहाँ पे आप लेना चाहते हो उसके हिसाब से किसी न किसी में तो देंगे ही, ठीक है। जैसे आप काउंसलिंग कभी आप करवाए होंगे, ठीक है, चाहे आपने डिप्लोमा डिप्लोमा विप्लोमा देखा होगा आपने, पॉलिटेक्निक जो देखा है, ठीक है, वो वैसे ही देख लेते हैं। वैसे जैसे करवाया जाता है, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज कोई से भी आप देखेंगे काउंसलिंग होता है, या फिर नीट उट में भी देखे होंगे रैंक के हिसाब से काउंसलिंग होता है। कौन जो कॉलेज मिल जाता है रैंक के हिसाब से, वो अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, रैंक के हिसाब से खराब कॉलेज मिल जाते हैं, तो वही चीज़ है इसमें भी। तो आपके रैंक के हिसाब से मिलेगा, ये तो तय है, मिलेगा तो जरूर कोई ना कोई सा तो देंगे ही देंगे। लेकिन वही रहता है अच्छा और खराब, नज़दीक और पास, ये वाली बात हो जाती है, ठीक है। जैसे एम्स दिल्ली कोई चाहता है, अब कोई एम्स दिल्ली छोड़कर एम्स भुवनेश्वर या एम्स रायपुर थोड़ी ना लेगा, सब चाहेगा कि भई हमारा एम्स दिल्ली में हो जाए, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया, तो नंबर के हिसाब से ऐसे-ऐसे दे दिया जाता है रैंक के हिसाब से, लेकिन दे ज़रूर दिया जाता है किसी न किसी में, ये चीज़ रहता है। बात कर लें कट-ऑफ क्या रहती है, तो कट-ऑफ देखिए, कट-ऑफ जो रहता है 60 से 70 के बीच में रहती है, ठीक है, और कम ही रहता है, इतना मैं ज़्यादा बता दे रहा हूँ। यूआर के 60 से 70 के बीच में रहता है कट-ऑफ इसका, ठीक है। लगभग हर एक पोस्ट की इतनी मैं बात कर रहा हूँ, 60 से 70 के बीच में रहती प्रतिशत का, ठीक है। अगर 400 नंबर है तो 400 का 60% आप निकालो कितना होगा, ठीक है, उतना ही कट ऑफ जाता है। हालाँकि इसमें नंबर शो नहीं करता, लेकिन एक जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, जैसे जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उनका फीडबैक लिया जाता है कि आप कितना नंबर, आपका कितना स्कोर बन रहा था। आंसर की चेक करने के बाद आपके कितने स्कोर बन रहे थे, तो वो आइडिया बताते हैं कि मेरे इतने स्कोर बन रहे थे और इतना रैंक है और मुझे ये वाला आंसर मिल गया। तो उस बेस पे बताया जा रहा है कि 60 से 70% के मार्क्स पे लोग जो 60 से लेकर 70% के बीच में नंबर लाए थे, उनका सिलेक्शन हुआ है एमसीसीआरटी 2023 में। अब बताइए 100 नंबर के प्रश्न में मतलब आप 60 नंबर तक प्रश्न सही कर ले रहे हैं। ध्यान देना है, 100 नंबर, 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चन में अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो आपका सीआरई मिल जा रहा है। तो कहाँ टफ है, कहाँ टफ है भैया। अगर 100 में से 40 क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं तो सीआरई मिल जा रही है, एमसीसीआरटी। तो ये टफ है क्या? नहीं, इसको टफ नहीं बोलेंगे। अच्छा, टफ किसको बोलते हैं सर? टफ उसको बोलते हैं जिसमें 80 कितना सर, 80 से लेके 90 जाती है, ठीक है, प्रतिशत कट ऑफ हो जाती है, वो टफ हो जाता है। अब देखिए स्टाफ नर्स वाले के लिए ऐसे प्रश्न आए थे। देखिए सीआरई 2023 का पेपर है। इसमें से देखिए कितना आसान प्रश्न, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या? आपातकालीन गन निरोधक में, हालाँकि आपका पेपर देखिए, पेपर का मैंने भी नहीं बताया, ठीक, इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है। एएनएम वालों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं दिखा भी देता हूँ। हिंदी और इंग्लिश में क्या है, नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। ये हम देख लेते हैं भैया, लैंग्वेज क्या है। देखिए यहाँ पे आपका पोस्ट दिया है, ग्रुप दिया है, ठीक है। आपका ग्रुप हमने क्या बताया था सर? हमने आपका ग्रुप क्या बताया था? 54 नंबर एएनएम वालों के लिए, ठीक है। तो एएनएम और नर्सिंग स्टाफ नर्स वालों के लिए ग्रुप 54 था आपका, ठीक है। और लैंग्वेज यहाँ पे दिया है, मतलब स्किल टेस्ट तो होगा नहीं, ठीक है। लैंग्वेज एग्जाम का लैंग्वेज मतलब किस भाषा में आपके प्रश्न आएंगे। 54 नंबर पे हम जाते हैं, यहाँ पे 30, 32, 40, 52, 53, हाँ 54 ये है, ठीक है। ये आपका 54 है, क्या है सर? ये 54 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चीज़, ठीक है, 54 है पूरा। यहाँ पे एएनएम का भी है, स्टाफ नर्स का भी है, स्टाफ नर्स ऑफिसर का भी है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है भैया? मतलब नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे जो आपको मतलब आपने पढ़ा है, ठीक है। और एग्जाम
किस मोड में होगा सर आपका जो एग्ज़ाम का भाषा रहेगा, ठीक है, केवल इंग्लिश में, ठीक है, केवल इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में नहीं रहेगा। एनम वाले हैं तो भैया आपका भी पेपर केवल इंग्लिश में ही रहेगा, केवल इंग्लिश में आएगा। स्टाफ नर्स वाले हैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग वाले हैं तो आपका पेपर इंग्लिश में आएगा। वहीं पे फार्मासिस्ट वाले केवल इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलोगे कि सर इंग्लिश में आएगा तो बहुत हार्ड पेपर रहेगा, ठीक है, समझ नहीं आएगा। तो देखिए कितना बेसिक्स, ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। इमरजेंसी कंट्रासेप्शन टेबलेट, जो टेबलेट का नाम दिया है, इसकी डोजेस पूछा है, तो कितना डोजेस रहता है भैया? तो कितना रहता है? आसान ही ना। अब बताइए इससे आसान प्रश्न कहाँ मिलेगा? 1.5 मिलीग्राम, ये स्टाफ नर्स का, ठीक है, स्टाफ नर्स वालों का पेपर है, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, अब इसी में एक और है, ये देखिए इसकी मात्रा पूछ ली। अच्छा, एक ही चीज़ है, ठीक है, वही प्रश्न है, दूसरे भाषा में पूछा है या फिर दूसरे शिफ्ट में ये पूछा होगा, ठीक है। तो इसकी यहीं पे वही चीज़ है, प्रश्न वही है, सेम टू सेम। यहाँ पे मात्रा लिखा है, वहाँ पे खुराक लिखा था। अब देखिए, अब बोलोगे कि सर इंग्लिश में आता है तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए जीका डिजीज़ का जो काज एजेंट है उसके बारे में पूछा है, क्या नाम है उसका? तो ये चीज़ इंग्लिश में आप नहीं कर पाओगे क्या? ठीक है, इतना आसान प्रश्न रहता है, तो क्या ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि भैया अगर आपका इच्छा है तो आप फॉर्म डाल सकते हो, बाकी कोई दबाव नहीं है। अब देखिए यहीं पे नेक्स्ट प्रश्न है क्या, हाउ डू यू चेक वेदर फ्रिज सेंसिटिव वैक्सीन आर अफेक्टेड। अब देखिए ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, बस यहाँ पे पूछा क्या है, फ्रिज जो वेदर फ्रिज सेंसिटिव वैक्सीन होता है, मतलब कैसे आप टेस्ट किस मेथड से आप उसको चेक करते हैं, ठीक है, वही चीज़ फ्रिज, यहीं से फ्रिज सेंसिटिव किस मेथड से, तो क्या रहता है, ये सेक टेस्ट ही होता होगा ना इसका, इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो कहाँ टफ है, आसान ही तो है ना, कहाँ बिल्कुल आप बोले कि बहुत टफ आता है, बहुत टफ आता है, या इंग्लिश में आएगा तो नहीं समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए मैं सारे प्रश्न दिखा सकता हूँ, ये नहीं है, ठीक है, सारे के सारे प्रश्न, लेकिन आप देखिए वीडियो फिर लंबा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, अंडर द नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम द ड्यूरेशन ऑफ इतना इतना जो कॉपर T380 है, इसका क्या है। अब ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि किस वर्ष के लिए कितने चीज़ें होती हैं, तो कितना आसान है प्रश्न, इसकी अवधि पूछा है बस, स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कॉपर T380 की अवधि क्या है, तो 10 वर्ष है, सभी को पता है, ठीक है। इंग्लिश में इसमें क्या समझना है भाई, कि इंग्लिश में तो नहीं समझ में आएगा। अंडर द नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम द ड्यूरेशन ऑफ कॉपर T3 है, सीधे पूछ रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ, इसकी अवधि क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ कॉपर T380 है, इसकी अवधि क्या है, किस प्रोग्राम के तहत भैया, नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम के तहत, बस। तो आपने देख लिया, हमने पेपर दिखा दिया, स्टाफ नर्स का भी दिखा दिया, ठीक है। और एनम का तो पेपर अभी दिखाएंगे, आप बोलेंगे तो वो भी दिखा देंगे कि एनम का तो वैसे आई नहीं थी भर्ती, ठीक है, जो बेसिक एनम का तो और बेसिक ही आएगा, बहुत ही बेसिक आएगा। तो आप लोग भी भर सकते हैं, लेकिन 3,000 ये ध्यान देना है, 3,000 फ़ी है, ठीक है, कितना है, 3,000 फ़ी है, 3,000 फ़ी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इस फ़ी को ही देखकर तो आधे लोग डर जाते हैं, 3,000 फ़ी। तो आप देख लेना अपने हिसाब से भैया, अगर आपके पास पैसे हैं तो अप्लाई ज़रूर करना, लेकिन आप अपने दिमाग से ये डालकर ज़रूर मत ना भरना कि 800 पोस्टें हैं, ठीक है। अब बताइए ये जानकारी पता नहीं कहाँ से आपको कौन दे दिया कि 800 पोस्टें हैं, 800 पोस्ट है और आप डाल दो। भैया 800 वैकेंसी मैटर रखता है यार। आज तक तो 800 वैकेंसी इन्होंने स्टाफ नर्स किसी भी पोस्ट के लिए नहीं दिया है। टोटल भर्ती ही 3,000 के आसपास है, 3,000 से कम है, ठीक है। 2500 2600 टोटल मिलाकर सभी 66 कैटेगरी में भर्ती आई है, ठीक है, सभी को मिलाकर 3,000 के आसपास होगा, और उसी में से आप एनम की 800 बता दे रहे हो, तो ये भैया पता नहीं कहाँ से ये जानकारी जो दे दिया आपको, बिल्कुल बिल्कुल गलत जानकारी दिया, ठीक है, बिल्कुल गलत जानकारी दिया गया है। 800 के चक्कर में ना रहें, आपकी भर्ती जो एनम की है केवल 6 भर्ती है, ठीक है। आप डालना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, 3,000 रुपये ना ही सही तो आप डाल सकते हो, अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं कि कैसे पेपर आता है एम्स का, तो आप डाल सकते हो, ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन वाले जो भी कैंडिडेट हैं, ज़रूर हम आपको बोलेंगे कि आप ज़रूर फॉर्म भरना, आप मिस मत करना, ठीक है, आप इसको नहीं छोड़ना, ठीक है, चाहे वो फार्मासिस्ट के हों, चाहे स्टाफ नर्स के हों, चाहे लैब टेक्नीशियन वाले हों, आपको डालना ही डालना है। स्टाफ नर्स वाले ज़रूर फॉर्म भर देना, ठीक है, नहीं तो पछताना होगा। इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और पेपर का लेवल मैंने आपको दिखाई दिया, वैसे ही सारे प्रश्न थे, ठीक है, वैसे ही सारे प्रश्न थे। और इसका देखिए हो सकता है 31 तारीख के बाद सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन के बाद, डिटेल में कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न क्या क्या आने वाले हैं, ठीक है।
और ऑनलाइन आप भरने जाएँगे तो साइबर कैफ़े पे जाना, ठीक है? अपनी जो मैंने बता ही दिया है कि आपकी कौन-सी कैटेगरी है, ठीक है? कौन-सा ग्रुप है, तो अपना ग्रुप वहाँ पे डालना। डायरेक्टली पहले वही पूछेगा, किस ग्रुप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ही ग्रुप चॉइस करेंगे, फिर क्वालिफ़िकेशन जो क्वालिफ़िकेशन होगा वो ऐड करते जाइएगा, ऑटोमेटिक सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे फॉर्म डालने में। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब भी जो डाउट है होगा तो कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय